डिस्कशन की थी, जिसमें प्रेजेंट टेंस को हमने डिटेल के साथ वो डिस्कस किया था। उसकी 4 फॉर्म्स डिस्कस की थी: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वो 4 तो हमने डिस्कस कर लिए थे, फिर उसके साथ कुछ इडियम्स मैंने आपको करवा दिए थे। तो चूंकि टेंसेस भी हमारे इंग्लिश की आउटलाइन हिस्सा है, इसी तरीके से जो इडियम्स है वो भी, और इसके साथ साथ ये फ्रेजल वर्ब है, यानी वर्ब के साथ फ्रेज कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे और एंड पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कुछ इडियम्स को। ये कुछ मैंने इडियम्स यहाँ पर मेंशन किए, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारे पास जी ये फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है जी पाबंदी करना, किसी चीज को रेगुलर तरीके से करना। वी मस्ट अबाइड बाय द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, ठीक है। अबाइड के साथ वो यानी ये अबाइड दे के वो पूछ सकता है कि जी इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है। तो प्रीपोजिशन बेटा इसके साथ हमेशा बाय आता है, तो इसका टोटल का मीनिंग बनता है पाबंदी करना। सेकंड हमारे पास जी अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर इसका मतलब होता है जी वजाहत करना, एक्सप्लेनेशन करना किसी चीज की, ठीक है। इलस्ट्रेट करना, इंटरप्रेट करना, वजाहत करना। तो इसका सेंटेंस है जी कैन यू अकाउंट फॉर योर फेलियर, क्या आप अपनी नाकामी की वजाहत कर सकते हैं। सो हमारे पास जो अकाउंट फॉर है इसका मीनिंग है जी वजाहत करना, एक्सप्लेन करना या इलस्ट्रेट करना। एक्ट अपॉन या एक्ट ऑन, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन भी आ सकता है और अपॉन, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी प्रेपोजिशन आएगा एक्ट के साथ ऑन ही आएगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा जी अमल करना। द सन एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फादर, बेटे ने अपने बाप की नसीहत पर अमल किया। नंबर 4 जी हमारे पास बैक आउट। इसका मतलब होता है जी वादे से मुकर जाना, फिर जाना, ठीक है। तो इट इज टू लेट टू बैक आउट नाउ। अब इतनी देर हो चुकी है कि वादे से मुकर जाना मुमकिन नहीं है। तो बैक आउट मतलब मुकर जाना। बैकअप तायद करना, यानी किसी की सपोर्ट करना, तायद करना, हिमायत करना। तो बैकअप का मतलब ये होता है शी रिफ्यूज टू बैकअप हिज प्लान, उसने उसके मंसूबे की तायद करने से इनकार कर दिया। तो बैकअप का मतलब क्या होता है जी तायद करना। बियर आउट। अब ये बियर के साथ ना एक प्रेपोजिशन होता है जी आउट, और एक होता है विद। आउट और विद इन दोनों को चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है। अब बियर के साथ आउट लगा दिया जी, इसका मतलब हो गया किसी भी वाक्य की सच्चे होने की तस्दीक करना। जैसे हम कहते हैं जी सलीम बियर आउट व्हाट आई से, कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ सलीम उसकी सदाकत करेगा, ठीक है जी, सलीम उसकी सदाकत करेगा। अच्छा जी, बियर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बियर विद मतलब बर्दाश्त करना जी। आई कैन नॉट बियर विद माई एनिमी, अपने दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी अक्सर पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक होना, ठीक है जी। सलीम बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, कि सलीम जो है वो शरीफ खानदान से ताल्लुक होता है। तो बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है, इसका मतलब होता है ताल्लुक रखना, अबाउट के मुतालिक ताल्लुक होना। ब्लो आउट का इसका माना होता है जी बुझ जाना। ब्लो आउट यानी मोमबत्ती का बुझ जाना। तो द कैंडल एज शी ओपन द डोर, जो ही उसने दरवाजे को खोला तो क्या होगी जी कैंडल वो ब्लो आउट होगी। तो ब्लो की सेकंड फॉर्म इसने यूज की ब्लू आउट, ये देखें ब्लू आउट। फिर उसके बाद हमारे पास जी आगे नंबर 10 पे जी ब्रेक अवे। इसका मतलब होता है जी निकल भागना, निकल जाना, भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है। ये यानी ब्रेक अवे का मतलब होता है निकल भाग। द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, कैदी जो है वो पुलिस ऑफिसर की तहवील से उसकी उससे जो है वो भाग गया।
ब्रेक डाउन बेटा इनको ना अच्छे तरीके से आपने याद करना है। देखिए ब्रेक के साथ ये जहां तक है, ब्रेक के साथ अब ये कितने प्रिपोजिशन यूज हो रहे हैं? ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेकअप और ब्रेक विद। ठीक है, ये 10 से लेके 17 तक है, तकरीबन ये 8 बन रहे हैं। तो अब जस्ट प्रेपोजिशन को चेंज करते हैं और मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ब्रेक अवे का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जी भाग निकलना, फरार हो जाना। एक होता है जी ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है कि जी ब्रेक डाउन हो जाना, यानी किसी मशीन का रुक जाना। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे एंड आई वॉकड होम। मेरी कार जो है वो रास्ते में खराब हो गई, एंड आई वॉकड होम, और मैं घर पैदल चला गया। वॉक करना, वॉक मतलब पैदल चलना। ब्रेक इन, इसका मतलब होता है जी ब्रेक इन करना, यानी बात को काट देना, यानी इंटरफेयर कर देना, बात करते हुए कट कर देना, दरमियान में बोल पड़ना वगैरह। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं फ्रेजल, वो ब्रेक इन करते हैं। उसको आप याद कर, नेवर ब्रेक इन व्हेन द एल्डर्स आर टॉकिंग। जब बुजुर्ग बात कर रहे हो तो उनकी बात को ना काटो, यानी उसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो नेवर ब्रेक इन, इंटरफियर ना करो, व्हेन द एल्डर्स आर टॉकिंग, कि जब बड़े बात कर रहे हो तो उनमें उनकी बातों में मतलब ये मुदाखलत ना करो। तो ब्रेक इन का मतलब होता है जी इंटरफियर करना, इंट्रूड करना, मुदाखलत करना। ठीक है उसके बाद ये नंबर 13 में हमारे पास ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है नकब लगाना, जबरदस्ती के घर में जो है ना वो चोरी करने के लिए, यानी कि दीवार तोड़ के फलांग कर चले जाना, तो ब्रेक इनटू कहते हैं उसको। एक मिनट, मैंने ये कौन बच्चा है इसके, चैलेंज बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई एक स्टूडेंट बता दे। यस सर, आ रही है। ओके जी। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जी बेटा चोरी करने, जबरदस्ती घुस जाना। तो समवन ब्रोक इनटू माय कार, तो कोई बंदा जबरदस्ती मेरी कार में घुस गया, एंड स्टोल माय लैपटॉप, और मेरा लैपटॉप चोरी करके चला गया। तो ब्रेक इनटू का बेटा यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ कि ब्रेक इनटू कर जाना, यानी किसी के घर में, किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की जो है ना वो जबरदस्ती फलांगना, इसको कहते हैं ब्रेक इनटू। तो अब आपने सेंटेंस की सेंस के लिहाज से उसको जो है ना देखना है कि ब्रेक के साथ यहाँ पर वो क्या आएगा। अब उसने एक सेंटेंस देना है ब्रेक का, और यानी उसके उसमें उसने जो स्पेस दे देनी कि जिसके साथ इन आएगा, इन टू आएगा, या डाउन आएगा, वे आएगा, तो आपने उसके हिसाब से जो है ना इसमें प्रेपोजिशन लगाना है। फिर उसके बाद ये ब्रेक के साथ ऑफ। अब ब्रेक के साथ ऑफ तब लगाते हैं जब हम ये वाला मीनिंग ले रहे हो, गुफ्तगू को अचानक बंद कर देना। गुफ्तगू अचानक बंद कर दे, मतलब बात करते करते रुक जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ हो जाना, ब्रेक ऑफ। तो वी ब्रोक ऑफ, हमने मतलब जो है ना वो बात के लिए अचानक बंद कर दिया, व्हेन द वेटर सर्व्ड अस टी, कि जब मतलब जो वेटर ने हमें वो चाय पेश की, तो हमने गुफ्तगू का सिलसिला अचानक बंद कर दिया, नहीं ब्रोक ऑफ कर देना बंद कर देना। नंबर 15 बेटा है कि ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी नाखुशगवार चीज का शुरू हो जाना, यानी वबा का फूट पड़ना, वबा बीमारी का फूट पड़ना, कोई ऐसी चीज के जो आपको ना पसंदीदा हो। जिस तरह हम कहते हैं जी फायर ब्रोक आउट इन द जंगल, जंगल में आग भड़क उठी। ठीक है, तो उसके लिए मतलब हम ब्रेकआउट को वर्ड यूज करते हैं। फिजा ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का चलते चलते रुक जाना। ब्रेक इन का मतलब होता है बात को काट देना। ठीक है, इंटरफेयर कर देना।
ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक गुफ्तगू को बंद कर देना। और ब्रेक आउट का मतलब होता है वबा का फूट पड़ना, किसी ऐसी चीज का शुरू हो जाना कि जो नाखुशगवार हो। ब्रेक अप का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। और ब्रेक विद का मतलब होता है बेटा ताल्लुक को तोड़ देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो ये ब्रेक से मुतालिक है। इनमें से कोई एक लाजमी वो किसी ना किसी पेपर में पूछ लेता है, तो आपने इनके मीनिंग के साथ इनको अच्छे तरीके से समझ कर याद कर लेना बेटा। फिर उसके बाद ये ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है किसी चीज के का वजह बनना। अब ब्रिंग के साथ बेटा जो है ना ये तकरीबन ये 3-4 जो है ना फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग वाले। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। ये देखिए, एक ब्रिंग अबाउट है, एक ब्रिंग अराउंड है, एक ब्रिंग इन है, और एक ब्रिंग आउट, और एक ब्रिंग अप। ये पांच है। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है वजह बनना, कि व्हाट ब्रोट अबाउट योर फेलियर।